Hello guys, क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू बी द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार at the angle of the depression of 30 degree and which is the approaching the foot of the tower, which is the an uniform speed. Since the 6 second later the angle of depression of the car is found to be the 60 degree, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. गाइज यहाँ पर हम लोग को देखना है कि एक ग्राउंड लेना है जिसके ऊपर एक टावर है। यहाँ पर टावर है, इस टावर पर एक व्यक्ति खड़ा है और इस पॉइंट को वो देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये इसको बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो कार है, ये कार यहाँ से यहाँ तक रन करके जा रही है। ये 6 सेकेंड लग रहा है। आफ्टर 6 सेकेंड इस पॉइंट पर पहुंच रही है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है इसका वो 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से कार की टाइम निकालना है। तो जो फुट पर पहुंच जाएगी तो ए बी सी और डी, तो ये जो है ये हमारा 30 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर गाइस एक ज्योग्राफिक ये फिजिक्स की फॉर्मूला यूज होगा, जहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ करेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन, या मीटर पर सेकेंड इसको मान लेते हैं, मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन बाय कार इक्वल टू t सेकेंड। ओके गाइस, t सेकेंड ले लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये डिस्टेंस है DC, ये कितना हो जाएगा 6 सेकेंड में। तो DC इक्वल टू हमारा जो DC है इसका हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो स्पीड ऑफ कार इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ कार x हमने लिया है और टाइम यहाँ पर है 6, यानी कि ये 6x हो गया। तो गाइज यहाँ पर ये 6 सेकेंड में था, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो 6t हो गया, सॉरी 6x हो गया, 6x, क्योंकि 6 जो है टाइम है और x पता हो गया स्पीड ऑफ कार। अब ये जो है हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पर जो CD है B या BC का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया स्पीड ऑफ कार, यानी कि स्पीड ऑफ कार इनटू टाइम टेकन टू रीच द फुट। फुट की तरफ। तो BC हमारा है x इंटू टी, तो ये गाइस हो गया x इंटू टी। ये हम लोगों ने लेट किया है, लेट यहाँ पर लेट किया, तो ये सारा हमारा निकल गया, ठीक है गाइस। अब हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल से देख लेते हैं
कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में tan 60 डिग्री स्केल टू ए बी अपॉन में बी सी, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 स्केल टू ए बी अपॉन में बी सी एक्स इंटू टी हो गया। तो गाइस यहाँ पर हो गया √3 इंटू एक्स टी स्केल टू ए बी। ये हम एक इक्वेशन ले लेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में, तो बड़े वाले में देखें कि इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में गैस हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होगी ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी हम लिख सकते हैं इसी तरह, और बी सी की हम लोग लिख सकते हैं कि डी सी प्लस बी सी, यानी कि ए बी अपॉन में 6x प्लस एक्स इंटू टी। फिर इसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेशन है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है स्केल टू ए बी अपॉन में 6x प्लस एक्स टी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा इस 6x प्लस एक्स टी अपॉन में √3 स्केल टू ए बी। गाइस यहाँ ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, ए बी की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी, है ना, इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6x प्लस एक्स टी अपॉन में √3 स्केल टू ए बी की वैल्यू हो गया √3 एक्स टी, √3 इंटू एक्स टी। अब इसको यहाँ पर ले आते हैं, तो 6x प्लस एक्स टी स्केल टू √3 इंटू √3 इंटू एक्स टी, तो 6x प्लस एक्स टी है गाइस स्केल टू 3xt। इसको ये वाला xt को इधर ले आते हैं गाइस, 6x स्केल टू 3xt माइनस xt स्केल टू 2xt हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 6x स्केल टू 2xt, डेट इज कि 6x अपॉन में 2x स्केल टू t, तो x कट गया, 2 3 जा, इसलिए t स्केल टू 3 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन से आपको लाभ हो।